हाय फ्रेंड, मैं जितेंद्र केकाड़िया आपको आप ही के चैनल जी टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है पेटीएम लिमिटेड। दोस्तों, 18 नवंबर को पेटीएम लिमिटेड का आईपीओ लिस्ट हुआ था, जिसकी जो लिस्टिंग आईपीओ प्राइस था 2150 था, लेकिन जो लिस्टिंग हुई वो काफ़ी डिस्काउंट पे नियर बाय 1950 के बाद हुई। और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली और इसने 1271 रुपये का लो बनाया। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक आई ओपनर वीडियो होने वाली है पेटीएम के रिगार्डिंग। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना, जिससे आगे कोई भी लोग जो भी इस तेज़ी को देख के इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं वो उसको देख के फंसे ना। चलो दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आईपीओ जो लिस्टेड जो प्राइस जो था, वो आईपीओ का इशू प्राइस था वो 2150 था, लेकिन ये डिस्काउंट में लिस्ट हुआ 1950। जिसके पीछे जो उसके दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो इसका दोस्तों जो क्यूआईबी स्टेटस था, जो इंस्टीट्यूशनल बायर थे वो जो सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों वो 2.79 था, बहुत कम हुआ था दोस्तों। अगर आप कंपेयर करें नायका का 90%, बर्गर किंग 87%, और आपका ऐसे कई शेयर हैं दोस्तों जिसका जो है देवयानी इंटरनेशनल 90%। और उनका अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग भी आगे प्रीमियम पे हुई और काफ़ी लिस्टिंग 70 से 80% और 40-50% का लिस्टिंग गेन देखने को मिला। लेकिन इसमें क्योंकि क्यूआईबी स्टेटस जो आपका 2.79% था, इस वजह से इसके अंदर जो लिस्टिंग गेन ना देखने को मिलके हमें ये जो ओपनिंग हुई वो डिस्काउंट में हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं क्यूआईबी क्या होता है। दोस्तों, क्यूआईबी होता है क्वालिफायर इंस्टीट्यूशनल बायर। दोस्तों, ये वो बायर होते हैं, ये वो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो किसी भी शेयर के अंदर अपना बड़ा पैसा लगाते हैं, और इनका एक लॉकिंग पीरियड होता है जो कि 1 साल के लिए होता है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी में अगर आईपीओ में अगर पैसा लगा रहा है तो वो उसके पूरे फाइनेंशियल को गो थ्रू करता है, उसके बाद ही पैसा लगाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका जो पैसा है वो 1 साल के लिए ब्लॉक होने वाला है। तो अगर कोई भी लॉस मेकिंग कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसमें वो अपना ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे। तो उसी वजह से सबसे बड़ा कारण था कि इसका क्यूआईबी था 2.79%, जो कि बहुत कम था, क्योंकि इसमें जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उन्होंने पैसा नहीं लगाया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लिस्टिंग गेन जो मिलना चाहिए था पेटीएम को वो नहीं मिला, और ये जो शेयर है डिस्काउंट पे हुआ। उसी के साथ जो उसके अंदर जो उस समय जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी एक फर्म की, ब्रोकरेज फर्म की, उन्होंने कहा था कि ये जो पेटीएम कंपनी है ये लॉस मेकिंग कंपनी है और ये पैसा बनाएगी नहीं, पैसा डुबाएगी, और इसकी सच में एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1200-1300 के आसपास होनी चाहिए, और ये 2100 के आसपास वर्थ नहीं है। तो जिसके कारण इसके अंदर दोस्तों, जैसे ये शेयर जो है जब ये लिस्ट हुआ मार्केट के अंदर 1950 के नियर बाय, इसमें बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली और इस शेयर ने 1271 रुपये का लो बनाया। और 3 दिन तक तो ऐसा चल रहा था दोस्तों शेयर में कि जैसे शेयर ये है 500-400 या 100 रुपये में आ जाएगा, इसका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे डे 1 से पता था कि इसका क्या होने वाला है और ये कहाँ से रिबाउंड करेगा। और मुझे पता था कि दोस्तों ये 1350 या 1300 के बाद से रिबाउंड करेगा। उसके पीछे का लॉजिक और रीजनिंग बताता हूँ दोस्तों, जब भी कोई ऐसी बड़ा आईपीओ आता है और जो बड़े इन्वेस्टर जो लेके आते हैं, जो आईपीओ वगैरह कंपनीज लेके आती हैं, वो पहली बात तो ये है दोस्तों, वो अपने आप को डुबाने के लिए कभी भी अपने कंपनी को लिस्ट नहीं करवाती। वो चाहती हैं कि मार्केट से पैसा कमाएं। दोस्तों, अगर चीज़ें उनके हिसाब से चलती है जब तो ठीक है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि चीज़ें पलट जाती हैं, तो जब लास्ट में जब उनको ऐसा लगता है कि अगर अब इस चीज़ को रोका नहीं तो वो बिल्कुल ही गेम ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें वो क्या करते हैं कि इनिशियली अपनी तरफ से बाइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम देखा, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में भी सेम ये हुआ था। 2000 के आसपास शेयर जो है लिस्ट हुआ था, उस समय भी CLSA की रिपोर्टिंग थी कि ये जो शेयर जो है जो वर्थ रखता है वो 1100 रुपये की रखता है। उसके बाद जो है उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिली थी और वो शेयर भी 1200-1300 रुपये के पॉइंट पे आके फिर से उसने रिबाउंड किया था, और आने वाले समय पे उसने 3000-3500 रुपये का जो है आगे का वो दिखाया, प्राइस दिखाया। उसके बाद फिर से उसमें भारी गिरावट आई और सारा का सारा 2000 पे अभी वो स्टेबल है।
तो सारा का सारा ऑपरेटर का खेल होता है दोस्तों इसके अंदर, जो नॉर्मल पब्लिक को फंसाने के लिए। दोस्तों इसी चीज़ में अंदर पेटीएम में भी वही खेल हो रहा है। 1271 का लो बना के ऑपरेटर जो थे उनको लगा कि शेयर और नीचे आ जाएगा, अब इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, उसी की वजह से एकदम से सडनली चीज़ें कैसे बदल गई। कैसे हो सकता है कि 3 दिन जिस शेयर के बारे में सब नेगेटिव बात कर रहे थे, चौथे दिन में एक न्यूज़ आती है कि जो पेटीएम का जो है वो GMV जो है 131% जो है बढ़ गया था, जो कि $11.2 बिलियन है अक्टूबर फेस्टिवल टाइम में। ये उस 3 दिन पहले जब सब कुछ नेगेटिव था, सडनली एकदम से न्यूज़ ऐसी आ जाती है और चीज़ें बाइंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आप बताओ, इतनी हैवी बाइंग कौन करेगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में ये फिर से जो है आपको 2000 के रेंज में आ जाएगा, और हो सकता है कि उससे ऊपर भी निकल जाए। और उसके बाद जो ऑपरेटर ने इसमें पैसा लगाया वो धीरे धीरे सेल करके अपना पैसा निकाल लेगा, और जितने भी जो रिटेलर, जो भी नॉर्मल जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसके अंदर फंस जाएंगे, और उनको लगेगा नहीं ये शेयर जो है आगे जो है जाएगा, और अब ये बहुत है। और जितने भी ऑपरेटर जो उन्होंने नीचे से पुश करके इसको वापस उस प्राइस पे, क्योंकि दोस्तों जो भी बड़ा जो कंपनी है जो लिस्टेड हो रही है, जो उसका जो वो ऑनर है, वो कभी भी घाटा नहीं लेना चाहेगा दोस्तों। वो घाटे के अंदर क्यों वो करेगा, तो वो कुछ ना कुछ करके अपने शेयर के प्राइस को ऊपर लेके आएगा। वही चीज़ इसमें देखने को मिली, सेम चीज़ नज़ारा टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो और कई सारे शेयर होंगे जिसमें ये सब चीज़ देखने को मिलती है। सेम गोज फॉर पॉलिसी बाजार। एकदम से सडनली क्या हुआ कि पॉलिसी बाजार के अंदर जो है आज और कल के अंदर तेजी देखने को मिल गई है। आप देखिए पॉलिसी बाजार भी आपको आने वाले समय अपना जो 1400 1450 का हाई है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर इनिशियल स्टेज पे नहीं चाहते हैं कि उनका जो शेयर है वो उनके इस लेवल पे आ जाए कि उनको बहुत तगड़ा लॉस हो जाए, वो उसको वापस वहीं ले आएंगे। तो दोस्तों इससे हमें क्या देखने को समझते हैं कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है क्या नहीं है। अब चलो दोस्तों इसकी बात करते हैं कि पेटीएम के फाइनेंशियल की। दोस्तों पेटीएम का जो नेट लॉस हुआ था FY21 में वो था 1701 करोड़ रुपये का, और FY20 में जो लॉस हुआ था इनको 2943 करोड़ रुपये का, और FY19 में जो उसको लॉस हुआ था 4231 करोड़ रुपये का। तो देखो आप लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी घाटे में है, वो भी बहुत ज़्यादा घाटे में है। तो पहले भी अगर आप सोचो तो किसी भी ऐसी कंपनी में आप पैसा लगाना चाहेंगे जो कि इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग है। दूसरी बात दोस्तों, जो इनका IPO आया था वो आया था टोटल 18,300 का, जिसमें से सिर्फ 8,300 जो थे वो फ्रेश इक्विटी थी, जिसके लिए जो कंपनी ने कहा था कि इसके अंदर कंपनी ग्रोथ के लिए हम ये पैसा लगाएंगे। बाकी जो 10,000 जो करोड़ रुपये है वो OFS है, ऑफर फॉर सेल, मीन्स जो ऑलरेडी जो इस कंपनी में पुराने इन्वेस्टर हैं वो अपना माल बेच के निकल जाएंगे। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा जो टोटल 18,300 का जो IPO है उसमें से आधे से ज़्यादा अमाउंट तो पुराने बंदे अपना माल बेच के निकल जाएंगे, और आप सोचो आप अपने नए बंदे जो है इसमें पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों कहाँ तक ये सही है। तो मेरी अगर आपको बात समझ आ रही होगी तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं नहीं करते। मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ तो 25.41% है दोस्तों। कोई डिलीवरी बहुत खास नहीं, बिल्कुल कम डिलीवरी, बस सिर्फ और सिर्फ माल को ऊपर, प्राइस को ऊपर उठाया जा रहा है। ऊपर उठा के इसके अंदर इस तरीके से कर दिया जाएगा कि 2021 में ये ऊपर नीचे थोड़ा 100 रुपये ऊपर नीचे होता रहे, और जब उसके बाद जो भी ऑपरेटर ने जो नीचे से पैसा लगाया था धीरे धीरे अपना सारा माल बेच के निकल जाएगा, और वो लोग फंस जाएंगे बेचारे जिन्होंने ये सोचा था कि भाई एक दिन में 17% 20% की जो तेज़ी है ये आने वाले समय में 5,000 पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये गलतफहमी। हाँ, ऐसे शेयर जो दोस्तों जो होते हैं वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा स्विंग देखने को मिल जाता है। आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों तो आप इससे अच्छा नायका में कर सकते हैं। नायका में जो QIB स्टेटस है, जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो 96 या 90% है, जो कि बहुत अच्छा है। इट मीन्स जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको सब्सक्राइब किया, 96% किया, और दे आर विलिंग कि वो, और अगर वो विलिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स उनको उनके फाइनेंशियल पता है कि आने वाली समय में कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, और जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। जब भी उन्होंने 1 साल का लॉकिंग पीरियड लिया है, और सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने 2.79 सब्सक्राइब किया है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या होना है। तो दोस्तों आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने आपको सारी तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो अगर आप मेरी बात से अगर सहमत हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने क्लियर करा।
हो सकता है दोस्तों मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी जो डेटा के हिसाब से जो पास्ट हिस्ट्री और जो नज़ारा टेक्नोलॉजी से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो वही कहानी हो रही है जो पहले नज़ारा टेक्नोलॉजी में थी, वो पेटीएम में थी। और अगर मैं और ज़्यादा डीप रिसर्च करूँगा या आप डीप रिसर्च करेंगे तो ऐसे कई शेयर होंगे जिसके लिए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई थिंक एंड आई बिलीव कि मेरे इस वीडियो से आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय।